गरीब परिवार का तकदीर और राक्षस। सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपनी हरियाली और खेतों के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये हरियाली धूल में बदल रही थी। सूरज की तपती किरणें जमीन को ऐसे जला रही थी जैसे वो कोई सूखा हुआ तवा हो। इसी गांव में एक छोटा सा मिट्टी का घर था जिसके बाहर एक आदमी अपने सूखे हुए खेतों को देख रहा था। उसका नाम राघव था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे उसकी सारी उम्मीदें इन्हीं खेतों के साथ सूख गई हो। राघव, खाना तैयार है, अंदर आ जाओ। मन नहीं है लक्ष्मी, ये खेत देखकर मेरा पेट कैसे भरेगा। तभी उनका बेटा रोहन दौड़ता हुआ आता है। वो अपने पिता के पास आकर उनकी धोती पकड़कर बोलता है, बाबूजी, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना। 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाए हम, और आज थोड़े से खाना मम्मी ने बनाया है। चलो बाबूजी, जल्दी चलो। बेटा, थोड़ा सब्र करो, बस 1-2 दिन की बात है। जैसे ही बारिश होगी हमारी फसल अच्छी हो जाएगी और फिर हम भर पेट खाना खाएंगे। पर बाबूजी, आप तो कई दिनों से यही कह रहे हैं, बारिश क्यों नहीं हो रही? क्या रोज हम लोग एक वक्त का वो सूखी हुई रोटी ही खाएंगे? यह तो ऊपर वाले की मर्जी है बेटा, हम बस इंतजार ही कर सकते हैं। लक्ष्मी बाहर आती है और राघव को अंदर ले जाने लगती है। चलो अंदर चलो, ऐसे बाहर खड़े रहने से क्या होगा? भगवान पर भरोसा रखो। भरोसा तो बहुत किया लक्ष्मी, अब लगता है भगवान भी हमसे रूठ गए हैं। ये बोलते हुए सब घर के अंदर आ जाते हैं। रात का खाना खाते हुए रोहन फिर से सवाल करता है, बाबूजी, हमारे पास खाने को कुछ क्यों नहीं है? गांव के बाकी लोगों के पास तो है। बेटा, हमारे खेत अभी कच्चे हैं, जब फसल पक जाए तब हमारे पास भी बहुत कुछ होगा। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन बारिश नहीं होती। राघव की सारी फसलें सूख जाती है। लक्ष्मी रोने लगती है क्योंकि अभी इन लोगों के पास सिर्फ बस एक मात्र उनका फसल ही सहारा था। लेकिन बारिश न होने से अब ये भी मुरझा गई थी। अब क्या होगा राघव? हम क्या खाएंगे? रोहन की भूख कैसे मिटाएंगे? और अब तो हमारे घर अनाज भी नहीं है। बस यही एकमात्र उम्मीद थी, लेकिन अब ये भी सूख गई। रो मत लक्ष्मी, मैं कुछ सोचता हूँ। अगर आज हमारे पास भी कुछ पैसे होते तो ये फसल भी बचा लेता बाकी किसानों की तरह, लेकिन हम चारों तरफ से टूट चुके हैं। हम क्या करें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आप निराश मत होइए, भगवान सब देख रहा है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लक्ष्मी, कब सब ठीक होगा? पिछले 2 साल से हमारा यही हाल है। हम इतना पहनते करते हैं लेकिन कुछ अच्छा नहीं होता। अरे क्यों ना आप अपने दोस्त गोपाल से बात कर ले। पिछले साल भी जब आप मुसीबत में थे तो वो आपकी बहुत मदद किए थे। शायद आज भी आपकी कुछ मदद कर दे। हाँ लक्ष्मी, तुम सही बोल रही हो। गोपाल वो मेरे सबसे अच्छा दोस्त, वो मेरी मदद जरूर करेगा। ठीक है, मैं अपने दोस्त गोपाल से बात करूंगा। अगले दिन राघव अपने दोस्त गोपाल के पास जाता है। गोपाल, मेरे खेत पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे अपनी जमीन तुम्हारे पास गिरवी रखनी होगी। मैं गांव छोड़कर शहर जाना चाहता हूँ और वहाँ कोई काम करना चाहता हूँ। राघव, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। तुम गांव में ही कोई दुकान क्यों नहीं खोल लेते? यहाँ दुकान? मेरे पास पैसे कहाँ हैं और यहाँ मैं कैसे? यह मत सोचो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। तुम उन पैसों से एक छोटी सी दुकान शुरू करो। मैं तुम्हारी जमीन नहीं लूंगा। गोपाल, तुम तो भगवान के रूप हो। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान कैसा दोस्त? मुसीबत में ही तो दोस्त काम आते हैं। राघव गोपाल से पैसे लेकर गांव के बीचों बीच एक छोटी किराना की दुकान खोलता है। कुछ दिन बीतने के बाद दुकान के बारे में सबको पता लगता है और कुछ महीनों में दुकान अच्छी चलने लगती है और उनका जीवन फिर से पटरी पर आने लगता है। लेकिन जब एक रात राघव अपनी दुकान बंद करके घर लौटता है
लक्ष्मी, अब सब कुछ ठीक हो रहा है। हमारी सारी मेहनत रंग ला रही है। रोहन को अब भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हाँ राघव, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब सब कुछ अच्छा होगा। उसी रात उनके दुकान में चोरी हो जाती है। अगले दिन सुबह जब राघव दुकान पर पहुंचता है तो देखता है सब कुछ गायब है। दुकान का दरवाजा आधा टूटा हुआ है और सारे सामान गायब है और पैसे भी नहीं हैं। वो सदमे में वहीं बैठ जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि ये सब क्या हो गया उसके साथ। अरे ये क्या हो गया? हे भगवान, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? क्या मैं अपनी मेहनत से 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता? हिम्मत रखो राघव, सब ठीक हो जाएगा। हम तुम्हारे साथ हैं। हम मुखिया से बात करेंगे। हाँ राघव भैया, निराश मत हो। मुखिया जरूर उस चोर का पता लगाएंगे और तुम्हारा सारा सामान वापस मिल जाएगा। हिम्मत रखो। अरे क्या गारंटी है कि मुखिया इस चोर को पकड़ लेंगे? और कब? अभी तो मेरे पास कुछ नहीं। मेरे बच्चे क्या खाएंगे? किस मुंह के साथ घर जाऊंगा? नहीं, ये क्या हो गया? राघव बहुत निराश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो अपने आप को संभाल लेता है तो शांत होने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल में आने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो बहुत निराश होकर अपने बारे में सोच रहा होता है तभी उसे मदद की गुहार सुनाई देती है जो एक हिरन की लग रही थी। यह कैसी आवाज है? किसी जानवर की तो नहीं लगती। यह तो कोई मदद के लिए गुहार लगा रहा है। राघव अपनी उदासी भूलकर आवाज की दिशा में बढ़ता है। वो झाड़ियों के पीछे से देखता है एक भयानक विशालकाय राक्षस एक हिरन को दबोचकर खाने की कोशिश कर रहा है। राक्षस की लाल आंखें और नुकीले दांत बहुत डरावने लग रहे थे। हे भगवान, यह तो सचमुच का राक्षस है। यह बेचारे हिरन को मार देगा। मुझे कुछ करना होगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। राघव के मन में दया जागती है। वो सोचता है अगर वो इस समय हिम्मत नहीं दिखाएगा तो एक बेगुनाह जानवर अपनी जान गंवा देगा। रुको, तुम कौन हो? इस बेचारे जानवर को छोड़ दो। तुम इसे अपना भोजन नहीं बना सकते। राघव की आवाज सुनकर राक्षस का ध्यान हिरन से हटकर राघव की तरफ चला जाता है। राक्षस धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ता है। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी और उसी वक्त हिरन राक्षस के चंगुल से छूटकर भाग जाती है। अरे मैंने तो बस तुम इसे। तूने मुझे मेरे शिकार से रोका। तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ? इस जंगल का मालिक हूँ मैं। राक्षस के शरीर से एक अजीब सी गंध आ रही थी। वो अपने विशाल पंजों से राघव की तरफ बढ़ता है। राघव समझ जाता है अब उसे यहाँ से भागना होगा वरना उसकी जान चली जाएगी। वो अपनी सारी शक्ति लगाकर जंगल में भागने लगता है। यह राक्षस तो बहुत तेज है। मुझे भी बहुत तेजी से भागना होगा। राघव झाड़ियों और पेड़ों से टकराता हुआ भागता है। राक्षस उसके पीछे पीछे आता है। जमीन पर उसके भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद राक्षस उसे पकड़ लेता है और अपने पंजों से जकड़ लेता है। तू कहाँ भागेगा? अब तेरा अंत निश्चित है। वो हिरन नहीं तो क्या हुआ? अब तू मेरा भोजन बनेगा। राघव मौत के डर से कांपने लगता है, लेकिन तभी उसे अपनी पत्नी और बेटे का चेहरा याद आता है। उसे लगता है अगर वो हार मान गया तो उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। वो हिम्मत करके बोलने लगता है, मुझे मत मारो। मेरी कहानी सुनो। मैं पहले से ही लाचार हूँ और अगर तुम मुझे खा लोगे तो मेरा एक छोटा सा परिवार है, तो उसका क्या होगा? राघव अपनी सारी परेशानियाँ, अपनी गरीबी, अपनी फसल के बर्बाद होने और दुकान में हुई चोरी के बारे में राक्षस को बताता है। वो अपनी आवाज में सारा दर्द और निराशा भर देता है। मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही है। मैं सब कुछ खो चुका हूँ। मैं यहाँ सिर्फ अपनी किस्मत से भागकर आया था, लेकिन यहाँ भी तुम। राक्षस राघव की कहानी सुनकर थोड़ा शांत हो जाता है। उसकी आंखों की लालिमा थोड़ी कम हो जाती है।
लेकिन तभी उसने राघव से एक अपना काम करने की सोची। तूने मुझे मेरी भूख के समय मेरी कमजोरी बताई। तेरी जिंदगी में इतने दुख हैं कि अब मुझे तुझ पर दया आ रही है। मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? देखो, जब तुम यहाँ से थोड़ी आगे जंगलों जाओगे तो तुम्हें एक बड़ा पेड़ मिलेगा। वहीं जो सामने चमक रहा है उस पर एक सुनहरा फल लगा हुआ होगा। अगर तू वह फल मेरे लिए लाएगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। राघव उस रास्ते की ओर देखता है। सचमुच थोड़ी दूर पर एक विशालकाय पेड़ है जिस पर एक सुनहरा फल चमक रहा है। वो फल इतना सुंदर था, उसे देखकर राघव की आंखों में चमक आ जाती है। मैं वो फल लाऊंगा। तुम बस मुझे छोड़ दो। जा, लेकिन याद रखना, अगर तूने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं इस जंगल में हर कोने में तुझे ढूंढूंगा और मार डालूंगा। राघव डरते हुए उस पेड़ की तरफ बढ़ता है। उसे नहीं पता था ये सुनहरा फल ही उसकी सारी मुसीबतों का हल होगा। राघव डर और उम्मीद के मिले जुले भावों के साथ उन सुनहरे पेड़ के पास पहुंचता है। उसकी आंखों में वो सुनहरा फल चमक रहा था। जैसे ही वो फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, पेड़ की डालियां हिलने लगती है और एक अजीब सी आवाज गूंजती है। रुको, हे मानव, इस फल को छूने से पहले तुझे मेरे 2 सवालों का जवाब देना होगा। अगर तूने सही जवाब दिया तो ही यह फल तेरा होगा। या क्या तुम बात करते हो? मैं सदियों से यहाँ खड़ा हूँ और मैंने बहुत कुछ देखा है। अब मेरे सवालों का जवाब दे। राघव थोड़ा सोचता है। वो समझ नहीं पाता कि पेड़ उससे ये सवाल क्यों पूछ रहा है। उसने खुद को एक गरीब किसान और एक असफल पिता के रूप में देखा था। मैं राघव हूँ, एक किसान जिसके खेत सूख गए, एक पिता जो अपने बेटे को खाना नहीं खिला पाया, एक व्यापारी जिसकी दुकान लूट ली गई। मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ। गलत जवाब। तू सिर्फ वही नहीं है जो तू हार गया। तेरी पहचान तेरे दुख नहीं है, तेरी हिम्मत है। अब दूसरा सवाल ध्यान से सुन। तू यह सुनहरा फल किसके लिए ले जा रहा है? राघव ये सवाल सुनकर थोड़ा शांत हो जाता है। वो समझता है अगर उसने सच बताया कि वो ये फल राक्षस के लिए ले जा रहा है तो वो शायद उसे ये फल ना दे। मैं यह फल अपने परिवार के लिए ले जा रहा हूँ। यह फल हमें गरीबी से बाहर निकालेगा और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। झूठ, तू झूठ बोल रहा है। तू यह फल उस क्रूर राक्षस के लिए ले जा रहा है जो तुझसे बस थोड़ी दूर है। राघव डर जाता है कहीं पेड़ उसे धोखा देने के लिए गुस्सा ना हो जाए। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं यह फल उसी के लिए ले जा रहा हूँ। उसने मेरी जान बख्शने के लिए यह शर्त रखी है। तूने सच बोला और सच बोलना ही इस फल को पाने की शर्त है। यह ले, यह सुनहरा फल तेरा हुआ। पेड़ की एक डाली झुकती है और सुनहरा फल राघव के हाथों में आ जाता है। फल से एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती है। राघव उसे लेकर जाने ही वाला था, पेड़ उसे फिर से रोक देता है। रुको राघव, यह फल उसे मत देना। क्यों? अगर मैंने उसे यह फल नहीं दिया तो वह मुझे मार डालेगा। तूने सही कहा, लेकिन यह भी सच है कि अगर उस राक्षस ने यह सुनहरा फल खा लिया तो वह इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि कोई इसे रोक नहीं पाएगा। वह इस पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। यह सुनहरा फल अच्छाई की ताकत है और यह सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है। तो अब मैं क्या करूं? मेरी जान भी खतरे में है और मैं उसे यह फल भी नहीं दे सकता। यही कारण है कि मैंने तुझे एक और फल दिया है। यह फल राक्षस को दे देना। उसे लगेगा कि यह वही सुनहरा फल है, लेकिन असल में यह एक जादुई फल है जो दुष्टों की ताकत को खत्म कर देता है। पेड़ राघव को एक दूसरा चमकदार लेकिन कम सुनहरा फल देता है। यह फल ले जा
जब तू राक्षस के सामने पहुँचे तो उसे यह फल दे देना। यह फल उसे कमजोर कर देगा और तब तू उसे आसानी से हरा पाएगा। राघव असमंजस में था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो एक पेड़ पर कैसे विश्वास करे, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। उसने दोनों फल ले लिए और राक्षस की तरफ लौट पड़ा। राघव दोनों फलों को लेकर राक्षस की तरफ लौटता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे पता था वो अपनी जान को दांव पर लगा रहा है। वो राक्षस के पास पहुंचता है जो अपनी लाल आंखों से उसे घूर रहा था। तू आ गया। कहाँ है वह सुनहरा फल? जल्दी दे मुझे, मेरी भूख अब और नहीं सही जाती। राघव जानता था वो बहुत नाजुक फल है। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और पेड़ द्वारा दिया गया जादुई फल, जो सुनहरे फल जैसा दिखता था, राक्षस की तरफ बढ़ाया। यह रहा महाराज, यह वही सुनहरा फल है जिसे आप चाहते थे। राक्षस ने फल को राघव के हाथ से छीन लिया। वो उसे देखकर खुश हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वाह, अब मैं इस फल को खाऊंगा और इतना शक्तिशाली बन जाऊंगा कि कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। इस दुनिया पर राज करूंगा। राघव ये सुनकर डर जाता है। उसे पता था वो जो कर रहा है वो बहुत खतरनाक है। राक्षस फल को खाने ही वाला था कि राघव उसे रोक देता है। रुको, आप इसे ऐसे मत खाइए। इसे खाने का एक खास तरीका है। क्या बकवास कर रहा है? इसे खाने का क्या तरीका? यह कोई साधारण फल नहीं है। इसे खाते ही इसकी सारी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। लेकिन अगर आप इसे गलत तरीके से खाएंगे तो यह फल बेकार हो जाएगा। राक्षस राघव की बात पर विश्वास करता है क्योंकि उसकी लालच उसकी बुद्धि पर हावी हो गई थी। तो बता, क्या है वह तरीका? पहले आप इसे अपने पैरों में लगाइए ताकि इसकी शक्ति आपके पूरे शरीर में फैल जाए। फिर आप इसे खा सकते हैं। राक्षस ने कुछ देर सोचा। उसे राघव पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन फल को पाने की लालसा इतनी ज्यादा थी कि उसने राघव की बात मान ली। ठीक है, जैसा तू कहता है वैसा ही करता हूँ। अगर तूने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तेरी बोटी बोटी कर दूंगा। राघव दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करता है। राक्षस जैसे ही वो जादुई फल अपने पैरों में लगाता है, फल से एक तेज रोशनी निकलती है। राक्षस को कुछ समझ नहीं आता। वो अपने आप को शक्तिशाली समझकर हंसने लगता है। तुम पागल हो। यह जादुई फल तुम्हें शक्तिशाली नहीं बल्कि तुम्हारी सारी शक्ति को खत्म कर देगा। राक्षस को जैसे ही सच पता चलता है वो आग बबूला हो जाता है। उसकी आंखें पहले से ज्यादा लाल हो जाती है और वो राघव पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तूने मुझे धोखा दिया, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही राक्षस राघव पर हमला करने के लिए आगे आता है, राघव अपनी जान बचाने के लिए दूसरा फल यानी असली सुनहरा फल उसके पैरों में लगा देता है। ये फल अच्छाई का प्रतीक था और दुष्टों को खत्म कर देता था। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैंने बस सच का साथ दिया है। जैसे ही सुनहरा फल राक्षस के पैरों से छूता है, एक भयानक चीख सुनाई देती है। राक्षस का शरीर एक तेज रोशनी में घिर जाता है और धीरे धीरे भस्म होने लगता है। वो दर्द से करा रहा था और उसकी विशालकाय आकृति राख में बदल रही थी। कुछ पलों में वो पूरी तरह गायब हो जाता है। राक्षस के भस्म होते जहाँ वो खड़ा था वहाँ ढेर सारा सोना और चांदी चमकने लगता है। राक्षस के भस्म होते ही वहाँ पड़े सोने और चांदी के ढेर को देखकर राघव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये उसकी सारी परेशानियों का अंत था। वो खुशी और राहत की भावना से अभिभूत हो गया था। यह तो एक सपना लग रहा है। एक राक्षस के डर से भागा था और अब यह तो किसी राजा के खजाने से भी ज्यादा है। राघव ने जितना सोना चांदी उठा सकता था उतना उठाया और खुशी खुशी अपने गांव की तरफ चल पड़ा। उसके दिल में एक नई उम्मीद और जोश था। वो घर पहुंचता है, देखता है उसकी पत्नी लक्ष्मी और बेटा रोहन बाहर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। राघव, तुम कहाँ चले गए थे? हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो और ये सब क्या है?
राघव ने सारा सोना और चांदी जमीन पर रख दिया। लक्ष्मी और रोहन उसे देखकर हैरान हो गए। लक्ष्मी, अब हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हमारी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। बाबूजी, यह सब क्या है? राघव ने उन्हें एक पूरी कहानी बताई, कैसे वो जंगल में गया, कैसे उसने राक्षस से हिरन को बचाया और कैसे एक रहस्यमय पेड़ ने उसकी मदद की। उसने बताया कैसे उसने अपनी हिम्मत और सच्चाई से राक्षस को हराया। तुमने तो हमारी जान बचाई राघव, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अगले दिन गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांव वाले राघव की हिम्मत और बुद्धिमानी की बातें कर रहे थे। राघव ने गांव वालों की मदद करने का फैसला लिया। उसने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया जहां बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलती थी। उसने गांव में एक अस्पताल भी बनवाया और अपने खेतों में पानी की व्यवस्था की ताकि कभी कोई फिर किसान परेशान ना हो। राघव ने अपनी दुकान फिर से खोली, लेकिन इस बार वो बहुत बड़ी थी। उसने अपने दोस्त गोपाल को भी बुलाया और उसे उसका पैसा और उसके ऊपर किए गए एहसान का कई गुना लौटाया। गोपाल, तुमने उस बुरे वक्त में मेरी मदद की थी। तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। दोस्त, तुम अपनी मेहनत और सच्चाई की वजह से इस मुकाम पर पहुँचे हो। यह सब तुम्हारा है। धीरे धीरे सोनपुर गांव एक खुशहाल और समृद्ध गांव बन गया। राघव अब सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं था, बल्कि एक नायक बन गया था जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी थी। वो हर रोज अपने बेटे रोहन और पत्नी लक्ष्मी के साथ खुश रहता था। रोहन अब कभी भूखा नहीं सोता था। राघव को देखकर वो समझ गया, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हिम्मत और सच्चाई से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।